हाय एवरीवन। सो बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि एक वेट लॉस के ऊपर भी फैट लॉस के ऊपर भी एक डाइट प्लान का वीडियो बनाओ। ऑब्वियसली मेजोरिटी फैट लॉस और वेट लॉस वालों की ज़्यादा है, तो उनके लिए भी बनाना ही पड़ेगा। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के वीडियो में वेट लॉस एंड फैट लॉस के डाइट प्लान रिगार्डिंग। सो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक जनरल डाइट प्लान बनाया है, प्योर वेजिटेरियन वेट लॉस और फैट लॉस का डाइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आफ्टर वेकअप, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है उठ के क्या पीना चाहिए, तो एक साथ ये सब ले लेते। देखो, 1 ग्लास वार्म वाटर, 1 स्पून हनी और 1 या हाफ लेमन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैंने ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बनाया, तो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे लेना है। जिस एज ए बिगिनर अगर कोई स्टार्ट करता है जो गर्म पानी भी नहीं पीता है, कुछ नहीं करता है, तो उसको उठ के सीधा नॉर्मल सिर्फ 1 ग्लास वार्म वाटर लेना है पहले। फिर 1 या 2 या 3 वीक जब तक उसको रिजल्ट मिल रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तब तक ये एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसका एक स्टॉप पॉइंट आता है कि उसका वेट अब कम नहीं हो रहा है, तब उसको क्या करना है, 1 स्पून हनी ऐड करना है। फिर उसके बाद 2 या 3 वीक जब तक उसका वेट लॉस होते जा रहा है, फिर जब एक स्टॉप पॉइंट आएगा, जब उसका वेट लॉस होना बंद हो जाएगा, तब उसको वापस फिर 1 या फिर हाफ लेमन ऐड करना है। तो ऐसे करके करना है आफ्टर वेकअप का। ये जो मैंने 3 चीज़ बताई, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट में बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर तीनों साथ कर ली तो फिर बेस्ट। तो सबसे पहले जब आफ्टर वेकअप आप सीधा 1 ग्लास वार्म वाटर लोगे, 1 स्पून हनी और 1 या हाफ लेमन। जो कभी भी किसी ने कुछ भी ट्राई नहीं किया है वो एक एक करके ऐड करता जाइए। सेकेंड, बिफोर वर्कआउट मील, वर्कआउट से 30 मिनट पहले, वर्कआउट से 30 मिनट पहले आप ले सकते हो ब्लैक कॉफ़ी, या उसके साथ आप 2 डाइट खाखरा, हाफ एप्पल या फिर 1 बनाना। ये सारे मैंने ऑप्शन दिए, इसमें से आपको कोई भी एक लेना है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट जब आप फैट लॉस कर रहे हो, तब भी आपको वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए तो बॉडी में एनर्जी चाहिए ही होगी। जब आपने कुछ खाया होगा, बॉडी में कुछ होगा, तब आपके पास वर्कआउट करने की एनर्जी आएगी। बाकी एनर्जी नहीं होगी तो फिर आप पूरा डिहाइड्रेट हो जाओगे और आपको चक्कर आने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो हमेशा कभी भी वर्कआउट करने जाते हो तो बिफोर वर्कआउट मील लेके जाइए। और फिर आफ्टर वर्कआउट, वर्कआउट के तुरंत बाद नहीं लेना है आपको, 15 या 20 मिनट का गैप देना है। उसके बाद आप लोगे 1 बाउल स्प्राउट या मग, ये दोनों में से कोई भी एक। या स्प्राउट खाते हो तो मूंग नहीं खाना है, मूंग खाओ तो स्प्राउट नहीं खाना है, उसको लेना है विथ कर्ड। या फिर ये तीनों में से कुछ भी खाना नहीं चाहते हो तो आप लोगे ओट्स और सलाद। सो ये मैंने ऑप्शन दिए हुए, उसमें से कोई भी आपका मनपसंद खा सकते हो। और ट्राई करो कि हर रोज़ अलग अलग खाओ। मानो कि एक दिन आपने स्प्राउट और कर्ड खाया, दूसरे दिन मूंग और कर्ड, और थर्ड डे आप खाओ ओट्स और सलाद। सो ऐसे चेंज करते रहिए तो बॉडी को कोई भी एक चीज़ की हैबिट नहीं होगी। उसके 2-3 आवर्स बाद रहेगा हमारा लंच। सो लंच में रहेगा 2 चपाती एंड ग्रीन वेजिस, या तो फिर उसके ऑप्शन में 1 बाउल ब्राउन राइस और दाल, दोनों में से कोई भी एक खाना है। और उसके साथ 1 कप कर्ड, बटर मिल्क एंड सलाद। इफ़ आपके घर पे ब्राउन राइस नहीं है तो चलेगा, नॉर्मल राइस भी आप खा सकते हो। फिर आफ्टर लंच 3 आवर्स के बाद आपको लेना है ग्रीन टी, 2 खाखरा, सलाद, हाफ एप्पल या 2-3 मल्टीग्रेन बिस्किट। इसमें से कोई भी एक, सारी चीज़ें नहीं खानी है, ये सारे मैंने आपको ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें से कोई भी एक आपको लेना है। फिर उसके 2-3 आवर्स बाद रहेगा आपका डिनर। सो डिनर में हम लेंगे खिचड़ी, या तो फिर ग्रीन वेजिस, या ब्रोकोली, स्प्राउट, मूंग, राजमा, सोयाबीन, ओट्स, पनीर, सलाद या सूप। इसमें से कोई भी एक या 2 चीज़ आप ले सकते हो कॉम्बिनेशन करके। जैसे कि मान लो आप ले रहे हो स्प्राउट और उसके साथ ले लो आप सलाद, या फिर खिचड़ी ले रहे हो, खिचड़ी और पनीर ले लो, या फिर राजमा ले तो राजमा के साथ ब्रोकोली ले लो। ऐसे कोई भी एक या 2 चीज़ मिक्स करके खाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं, नॉर्मल 1 बाउल जितना आपको खाना है, जो आपको इनफ लगे आपकी बॉडी के लिए। आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। सो आफ्टर डिनर 45 मिनट के बाद आपको लेना है 1 ग्लास लो फैट वार्म मिल्क। वो आप ले सकते हो गाय का, या फिर मार्केट में रेडीमेड पैक भी मिलते हैं लो फैट के मिल्क के, तो आप वो यूज़ कर सकते, लेकिन वो नॉर्मल 1 ग्लास ही लेना है, ज़्यादातर नहीं। और ख़ास ध्यान रखना है आपको स्लीप का, मिनिमम आपको 7 to 8 आवर की स्लीप लेनी है पर डे। वाटर पर डे आपको मिनिमम आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग
0.035 ml इंटू आपका जितना बॉडी वेट है उतना वाटर पर डे मिनिमम आपको पीना चाहिए एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी के लिए। थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी मंडे टू सैटरडे बाहर का आपको इसके अलावा कुछ नहीं खाना है, ना कोई ऑयली, ना पिज़्ज़ा, दाबेली, पकौड़ी, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ये खाओगे। जब संडे आता है तब रहेगा आपका चीट मिल। संडे आपको जो मर्जी खाना है वो खा सकते हो बिंदास। इसको आप फॉलो कीजिए प्रॉपर। अगर इसमें से एक दो चीज़ नहीं मिल सकती हो तो आप इसमें से कोई भी ऊपर नीचे ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन इसके बाहर का मत खाओ। संडे मैंने चीट मील इसलिए रखा है क्योंकि जब आप एकदम स्ट्रिक्टली ये फॉलो करोगे तो कुछ टाइम बाद आपको क्रेविंग होगी, और उसके बाद आपको ज़्यादा क्रेविंग होने से आप फिर खाना स्टार्ट करोगे तो कुछ भी खाने लगोगे और वो ज़्यादातर खाओगे और फिर वापस आपसे डाइट नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसलिए ये बताया कि ये आप पूरा आपका एक घरेलू डाइट है, घर पे भी अवेलेबल होगा इजीली, स्टूडेंट्स को भी, जो मिडिल क्लास पब्लिक है उनको भी। और संडे जो आप एक चीट मील रहोगे तो आपकी जो कोई भी फुलफिल है वो पूरी होगी, आपकी जीभ को जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट मिल जाएगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ये डाइट कर पाओगे। सो ट्राई कीजिए, हमेशा ये नेचुरल डाइट कीजिए, क्योंकि एक बात है, देखो आपको लोग बताएंगे कि रोटी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, आपको भूखा तरसा रह के आपने एक टाइम वेट लॉस भी कर लिया, लेकिन क्या अपने आप से पूछे ये आप पूरी ज़िंदगी कर पाओगे? पूरी ज़िंदगी आप भूखा रह पाओगे? पूरी ज़िंदगी आप बिना रोटी का चला लोगे? नहीं ना। ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आपको खाना है। एक टाइम आएगा उसके बाद आप कुछ भी खाओगे, वेट लॉस हो गया तो वो टेम्पररी के लिए हो गया। पूरी लाइफ टाइम आपने भूखे रह के वेट लॉस करना है तो फिर आपको जीने का कोई मतलब ही नहीं, आप कमा क्यों रहे? आपकी बॉडी को विटामिन मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? वो जो बॉडी में एक जान होनी चाहिए ना, पावर, वो इसी से आती है। तो हमेशा डाइट हमेशा ऐसा कीजिए जो लॉन्ग टाइम के लिए कर सको। ये सब चीज़ आप कभी फ्यूचर में खाना बंद नहीं करोगे, ये आपके पास होगी, और ये खाओगे तो आपको पावर मिलेगा। यहीं से ओरिजिनल पावर आता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं सप्लीमेंट के ऑपोजिट, मैं खुद भी एक सप्लीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन सप्लीमेंट क्यों आए, किसके लिए आए? तो सबसे पहले देखो, अपने बॉडी को कुछ पता नहीं होता है, आपकी बॉडी को जैसी हैबिट डालोगे वैसी बनेगी। आज आपने 5 रोटी खाई है, हर रोज़ 1 मंथ 5 रोटी खाते रहोगे तो आपका बॉडी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। फिर आप सडनली डाउन करोगे, 1 रोटी खाना स्टार्ट करोगे, 4 बंद करोगे तो आपका लॉस होना ही होना है। अगर आपके 5 की जगह 10 खाना स्टार्ट किया तो आपका गेन होना ही होना है। तो जैसी बॉडी को हैबिट डालोगे वैसी बॉडी बनेगी। तो ऐसा ही ना खाओ ना जो आप लॉन्ग टर्म खाओ और उसके खाने के साथ आपकी फिटनेस मेंटेन कर पाओ। तो हमेशा कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ट्राई कीजिए, जैसे कि आपने फूड नहीं खाया तो फूड पे ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा बेसिक डाइट स्टार्ट कीजिए, फिर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कीजिए। जब तक आपसे होता है तब तक वो खाना मेंटेन रखिए, तो आपकी बॉडी को रिजल्ट मिलेगा। फिर आपका एक स्टॉप पॉइंट आता है या आपका एक लिमिट आ गया कि उससे नहीं हो रहा है, तब जाके सप्लीमेंट्स काम आते हैं आपके, तब आपको यूज़ करने होते हैं सप्लीमेंट्स, तब आपको उस सप्लीमेंट से और बेटर रिजल्ट मिलेगा। और जब एकदम सप्लीमेंट आप यूज़ करते हो उसके बाद भी आपका स्टॉप पॉइंट आता है, तब ये चीज़ होती है प्री वर्कआउट, BCAA, वो सब तब यूज़ करने की ज़रूरत है। अभी से अगर आप पहले से ही आपको ये सब बॉडी में डाल दोगे तो बॉडी को ये फूड वगैरह को तो कुछ हैबिट है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग बॉडी काम करेगा। फिर थोड़े टाइम बाद स्टॉप पॉइंट आएगा, तब क्या करोगे? फिर जाओगे आप सीधा स्टेरॉइड्स, ड्रग्स पे। तो ये चीज़ होती है जो लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल बॉडी नहीं बननी है। आप ट्राई तो करो, आप नेचुरल खाना स्टार्ट करो, आप नेचुरली वर्कआउट रेगुलर परफॉर्म करो, उसके बाद एक स्टॉप पॉइंट आता है, तब जाके आपको ये सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि नेचुरल बॉडी नहीं मिलती, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको दिख रहे होंगे रील्स, यूट्यूबर्स वगैरह, वो देखना आप कभी भी कोई भी बॉडी बिल्डर हो, मिस्टर इंडिया, वो आजकल के नहीं बनते, उन्होंने 4-4, 5-5 साल फिटनेस को दिए हुए, जिम को दिए हुए, तब जाके वो बॉडी बनती है। तो कभी भी ऐसी कोई लालच में ना हो जाओ कि इंजेक्शन दूंगा और मैं ये करूंगा तो 1 महीने में बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना नेचुरल डाइट करोगे, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, और वो रिजल्ट आपका रहेगा लॉन्ग टाइम, परमानेंट बनना रहेगा आपका। सो ट्राई कीजिए। ये डाइट प्लान आज तक का सबसे बेस्ट और सस्ते से सस्ता मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए है। ऑल ओवर लोग कर सकते हैं, पर उसको आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो कोई 7 बजे उठता है तो उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग एडजस्ट करे, कोई 5 बजे उठता है तो उसके अकॉर्डिंग
टाइमिंग एडजस्ट करना है। मैं नॉर्मली एक सिंपल प्लान दे दूंगा, टाइम के अकॉर्डिंग नीचे पूरा लिंक दे दूंगा, PDF दे दूंगा, उसमें होगा कि कौन से टाइम पे क्या क्या लेना चाहिए। इफ़ आप मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं करते हो, इवनिंग में करते हो, तो फिर आपको ये प्री वर्कआउट मील और आफ्टर वर्कआउट जो मील है वो इवनिंग में शिफ्ट करना है। तो मैं जनरली एक इवनिंग मॉर्निंग के लिए आपको एग्जाम्पल तरीके से एक डाइट प्लान दे दूंगा। सो ऐसे ही फिटनेस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूले मत, और हो सके तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में कमेंट करके मुझे बताइए इससे आपकी बॉडी में कितना फ़र्क आता है और क्या रिजल्ट मिलता है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग अपनी भी फिटनेस को और हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच।